जेबी न्यूज बोईसर में आपका स्वागत है। यदि आपने जेबी न्यूज बोईसर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जेबी न्यूज बोईसर सब्सक्राइब करें और खबरें देखना आरंभ करें। मुंबई सटे पालघर जिले के सातपाटी और शिरगांव समुद्र तट पर 3 कंटेनर मिले। ओमान समुद्र तट के कंटेनर होने की संभावना। मछुआरों की नौकाओं के लिए तो ये कंटेनर खतरनाक हैं ही, लेकिन अब तट पर भी इनके कारण समस्या खड़ी हो सकती है। पिछले महीने ओमान समुद्र तट पर कंटेनर से भरा जहाज डूब जाने के कारण अरब सागर में कंटेनर बह गए थे। उनमें से पालघर तालुका के सातपाटी समुद्र तट पर 2 और शिरगांव समुद्र तट पर 1 ऐसे कुल 3 कंटेनर बहकर आए हैं। पिछले महीने ओमान के समुद्र में MV फिनिक्स 15 ये जहाज डूब जाने से कई कंटेनर अरब सागर में बह गए थे। उस समय मत्स्य व्यवसाय विभाग ने पालघर जिले के मछुआरों को मछली पकड़ते समय इन तैरते कंटेनरों से सावधान रहने की अपील की थी। ये कंटेनर आधे डूबे होने के कारण मछली पकड़ने वाली नावों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, ऐसी संभावना भी व्यक्त की गई थी। कल रात सातपाटी और शिरगांव के मछुआरों को समुद्र में लगभग 5 से 6 नॉटिकल मील की दूरी पर ये कंटेनर तैरते हुए दिखाई दिए। सातपाटी पुलिस स्टेशन ने तुरंत इस घटना पर संज्ञान लेते हुए सभी ग्रामवासियों और मछुआरों को सतर्क रहने की सूचना दी थी। ये कंटेनर माहीम, शिरगांव और सातपाटी की दिशा में आ सकते हैं, ऐसी संभावना पुलिस की ओर से जताई गई थी। इस चेतावनी के बाद आज तड़के वे कंटेनर सातपाटी और शिरगांव के उसबाव समुद्र तट पर पहुंच गए हैं। इन कंटेनरों के तट पर लगने से मछुआरों में चिंता का माहौल बन गया है। मछुआरों की नौकाओं के लिए तो ये कंटेनर खतरनाक हैं ही, लेकिन अब तट पर भी इनके कारण समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिलहाल ये कंटेनर वास्तव में किस प्रकार के हैं, कहां से आए हैं, इनके भीतर क्या है और इन्हें तट से कैसे निकाला जाए, इस पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस जांच कर रहे हैं। समुद्र में ज्वार होने के कारण कंटेनरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। मछुआरों और प्रशासन के तालमेल से इस समस्या का समाधान निकालना जरूरी है। इस घटना के कारण समुद्री यात्रा के दौरान सतर्कता बरतना महत्वपूर्ण है। देखते रहें जेबी न्यूज बोईसर, जो हकीकत दिखाता है।